इलस्ट्रेशन नंबर 3 में अब आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में देखिए, द प्रमोटर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड took over on behalf of the company running business with effect from 1 अप्रैल 2021। तो ये कब से टेक ओवर हो रहा है? 1 अप्रैल 2021 से। ये देखिए टेक ओवर कब से कर रहा है? 1/4/2021 से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2021। ये कंपनी किस डेट को इनकॉर्पोरेट हो रहा है? 1 अगस्त 1/8/2021। The annual accounts were made on 31st March 2022, which revealed that the sales for the whole year totaled 16 lakh। यहाँ पे टोटल सेल कितना दे रखा हुआ है? 16 लाख का दे रखा हुआ है। Out of which the sales till 31st July 2021 were 400 लाख। तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 1/4 से लेकर के 31/7/2021 तक का सेल कितना दे रखा हुआ है? ये सेल हम लोग को 400 लाख दे रखा हुआ है एंड टोटल सेल कितना दे रखा हुआ है? 16 लाख। तो इसका मतलब पोस्ट पीरियड का सेल कितना हो जाएगा? 1200 लाख। एंड पोस्ट पीरियड कब अंत हो रहा है? तो 31/3/2022। तो ये हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का भी हो गया। आगे क्या दे रखा हुआ है? द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज 25%। तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है? 25%। अब आगे बढ़ते हैं। आगे समझ में क्या दे रखा हुआ है? द एक्सपेंसेस फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का कितना दे रखा हुआ है? एक्सपेंसेस। तो सैलरी हम लोग को दे रखा हुआ है, फिर देख उसके बाद रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, फिर आगे दे रखा हुआ है सन्ड्री, ऑफिस एक्सपेंस, फिर ट्रैवलर कमीशन, डिस्काउंट अलॉट, बैड डेब्ट्स, डायरेक्टर फीस, टैक्स ऑडिट, फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट। तो ये हम लोग के पास इतना आइटम दे रखा हुआ है। आगे समझ में क्या बोला है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो हम लोग को निकालना है प्रॉफिट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो चलिए आ जाते हैं अभी बनाने के लिए। तो ये कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर 3। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। टाइम रेशियो के लिए हम लोग को 3 डेट दे रखा हुआ था। 3 डेट कब से अक्वायर हो रहा था? तो 1/4/2021 से लेकर के अक्वायर हो रहा था। फिर 1/8/2021 ये था इनकॉर्पोरेशन का पीरियड एंड ईयर एंड कब हो रहा था? 31/3/2022। तो ये हम लोग के पास ईयर एंड का दे रखा हुआ था। तो टाइम रेशियो निकालेंगे तो टाइम रेशियो क्या होता है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना यहाँ से लेकर के ये हो जाएगा 3 मंथ्स। 3 मंथ्स नहीं, 4 से 5, 6, 7, 8, तो ये कितना मंथ्स आ गया? 4 मंथ्स इज टू बचा हुआ पीरियड कितना मंथ्स है? तो 12 मंथ्स है। ये आ गया 4 मंथ्स, ये कितना आ जाएगा? 8 मंथ्स बचा हुआ पीरियड, तो 4:8। तो इस तरह से हम लोग का टाइम रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2। यहाँ तक तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टाइम रेशियो में क्या होता था? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा? तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हम लोग को 1/4/2021 से लेकर के 1/8/2021। तो ये कितना मंथ्स होता है? 4 मंथ्स। तो यहाँ पे आ गया कितना मंथ्स? 4 मंथ्स इज टू बचा हुआ 1/8 से लेकर के 31/3/2022 तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना पीरियड हुआ? 8 मंथ्स हो गया। तो 4:8, तो ये कितना आ गया? 1:2। ये हम लोग का क्या आ गया? टाइम रेशियो। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सेल्स रेशियो। तो चलिए आ जाइए सेल्स रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो में हम लोग को क्या निकालना होता है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल। यहाँ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल कितना है? प्री इनकॉर्पोरेशन सेल, प्री इनकॉर्पोरेशन सेल का मतलब कहाँ से कहाँ तक सेल होना चाहिए? तो 1/4/2021 से लेकर के 1/8/2021। 1/8 का मतलब क्या हो गया? 31/7/2021। तो यहाँ तक का हम लोग को सेल कितना दे रखा हुआ है? प्री इनकॉर्पोरेशन सेल कितना दे रखा हुआ है? 400 लाख। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल कितना हो जाएगा? तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल, टोटल सेल हम लोग को 1600 का दे रखा हुआ था। टोटल सेल कितना दे रखा हुआ था? 1600, जिसमें से 400 क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल। तो यहाँ 1600 माइनस 400, तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल 1200। अब सेल्स रेशियो, तो सेल्स रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
400:1200, तो ये हम लोग का आ गया 1:3। तो सेल्स रेशियो भी हम लोग का कितना निकल के आ गया 1:3। अब हम लोग को प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड का क्या निकालना होगा, प्रॉफिट निकालना होगा। तो उसके लिए चलिए आज ये स्टेटमेंट बनाते हैं। ये रुपीस, फिर पर्टिकुलर, बेसिस, प्री एंड पोस्ट। तो पर्टिकुलर में हम लोग को सबसे पहले कहां से निकालना होता है, कहां से स्टार्ट करना होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग को दे रखा था 25%। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या दे रखा हुआ था 25%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दे रखा हुआ है यहाँ पे 25% ऑफ सेल। तो 25% सेल हम लोग को कितना दे रखा होता टोटल, तो 1600 दे रखा हुआ है सेल, उसका 25% कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 400। इसका बेसिस क्या हो जाएगा, तो सेल्स रेशियो बेसिस हो जाएगा। यहाँ सेल्स रेशियो हम लोग को कितना है 1:3। सेल्स रेशियो हम लोग को कितना है 1:3। तो प्री पीरियड का हम लोग का आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 100 एंड पोस्ट पीरियड का कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या किए, सेल्स हम लोग को दे रखा हुआ था 1600, उसमें 25% क्या दे रखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1600 का 25% हम लोग का कितना आ गया 400। ये क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग किस रेशियो में बांटे हैं, तो सेल्स रेशियो में। सेल्स का रेशियो कितना दे रखा हुआ है 1:3। तो इस रेशियो में हम लोग बांटी। अब लेस, सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है सैलरी। सैलरी कितना दे रखा हुआ है 69। तो सैलरी 69 दे रखा हुआ है। अब सैलरी को हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, तो टाइम रेशियो में बांटते हैं। तो टाइम रेशियो में चलिए बांटेंगे 1:2 के रेशियो में। सैलरी क्या होता है, फिक्स्ड कॉमन चार्जेज होता है। फिक्स्ड कॉमन चार्जेज और एंड फिक्स्ड कॉमन चार्जेज को हम लोग किस रेशियो में बांटते थे, तो टाइम रेशियो में। तो इसलिए 1:2 के रेशियो में हम लोग बांट रहे हैं। तो 69 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 23 इंटू 2, तो ये हम लोग आ गया 46। अब सैलरी के बाद क्या दे रखा हुआ आइटम, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। ये हम लोग को कितना दे रखा हुआ है 24। तो ये 24, इसे भी हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, टाइम रेशियो में। तो ये आ जाएगा हम लोग का 8 आ जाएगा एंड 16। रेंट के बाद क्या दे रखा हुआ हम लोग के पास, रेंट था 24 का। उसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ है सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये भी कॉमन फिक्स चार्ज होता है, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस। ये अमाउंट कितना दे रखा हुआ है इसका 66। इसे भी हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो टाइम रेशियो में इसे भी बांटेंगे। क्यों बांटेंगे, क्योंकि ये भी कॉमन फिक्स चार्जेस होता है। तो 1:2 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 22 एंड 44। फिर आगे क्या दे रखा हुआ है सम्स में, ट्रैवलिंग कमीशन। ट्रैवलिंग कमीशन कितना दे रखा हुआ है 1600 का दे रखा हुआ है। तो ट्रैवलिंग कमीशन ये दे रखा हुआ है हम लोग को 16। इसे हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में, इसे बांटेंगे हम लोग सेल्स रेशियो में। ट्रैवलिंग रेशियो क्या होता है, ट्रैवलिंग कमीशन क्या होता है, कब होता है, जब सेल्समैन जाता है कहीं सेल्स के बेसिस पे, तो वो क्या होता है ट्रैवलिंग कमीशन होता है। तो उस टाइम में ट्रैवलिंग कमीशन क्या माना जाएगा यहाँ पे, कि हम लोग सेल्स के लिए ही। देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है, ऑफिस के पर्पस के लिए भी जा सकता है, सेल्स पर्पस के लिए। अगर सम्स में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ये सेल्स पर्पस के लिए हुआ है खर्च एंड सेल्स पर्पस के लिए हुआ है, इसलिए हम लोग इसे सेल्स के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, इसलिए 1:3 के रेशियो में बांट रहे हैं 16 को। तो ये हम लोग का आ गया 4, ये आ जाएगा 12। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ है डिस्काउंट अलॉट। अब डिस्काउंट अलॉट भी किस रेशियो में होगा, डिस्काउंट अलॉट किसको डिस्काउंट हम लोग अलाउ करते हैं, तो डेटर को अलाउ करते हैं। तो डेटर को अलाउ करते हैं, तो इसलिए डेटर को हम लोग डेटर किससे आता है, तो सेल्स से आता है। तो इसलिए हम लोग इसे सेल्स के रेशियो में बांटेंगे। तो ये आ गया डिस्काउंट अलॉट 12 है 1:3 के रेशियो में। अब डिस्काउंट अलॉट के बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ है बैड डेप्स। अब बैड डेप्स भी सेल्स पे ही होता है, तो हम लोग बैड डेप्स को भी बांटेंगे सेल्स रेशियो में। बैड डेप्स के बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ है सम्स में डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस क्या होता है,
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का होता है, क्योंकि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होगा उसके बाद ही उसमें डायरेक्टर आएगा, इसलिए ये माना जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लिए। तो यहाँ डायरेक्टर फीस 25 ये आ जाएगा पोस्ट पीरियड के लिए। अब डायरेक्टर फीस के बाद क्या दे रखा है सम्स में, टैक्स ऑडिट। तो दो तरह का ऑडिट होता था, एक कंपनीज ऑडिट होता था। तो अगर कंपनीज ऑडिट होता है तो वो हम लोग पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ही होता है। बट टैक्स ऑडिट तो कहीं भी किसी भी फॉर्म में भी हो सकता है। तो टैक्स ऑडिट को इसलिए हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, सेल्स रेशियो में बांटते हैं। तो टैक्स रेशियो को हम लोग बांटेंगे सेल्स रेशियो में। टैक्स ऑडिट 9 है, 9 को हम लोग सेल्स रेशियो में 1:3 के रेशियो में बांटेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 9 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 2.25 इंटू 3, ये आ गया 6.75। अब टैक्स ऑडिट के बाद हम लोग का नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा हुआ है, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। तो डेप्रीशिएशन क्या होता है, कॉमन फिक्स चार्जेस होता है। इसे इसलिए हम लोग किस बेसिस में मानेंगे, टाइम रेशियो मानेंगे। तो ये आ जाएगा हम लोग का डेप्रीशिएशन, कितना अमाउंट था, 12 था। टाइम रेशियो 1:2 के 4 और 8। अब डेप्रीशिएशन के बाद हम लोग को क्या दे रखा है, डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर कब इशू होता है, जब कंपनी के रूप में फॉर्म हो जाएगा उसके बाद ही। तो इस यहाँ पे इसलिए हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट को पोस्ट में ही मानेंगे। अमाउंट दे रखा हुआ है हम लोग को 11, ये हो जाएगा पोस्ट और 11। अब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस, चलिए निकालते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो 100 माइनस 23 माइनस 8 माइनस 22 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2.25 माइनस 4। तो ये हम लोग का कितना आ गया, 32.75। ये हम लोग का कितना आ गया, 32.75 नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। प्री एक्विजिशन का जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे 300 माइनस 46 माइनस 16 माइनस 44 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 25 माइनस 6.75 माइनस 8 माइनस 11। तो ये हम लोग का कितना आ गया, 119.25। तो इसी के साथ ये हम लोग का सम कंप्लीट होता है। तो अब चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।